तो जो लास्ट क्लिप आपने जैसे देखा होगा कि मैं बच्चों को क्लिनिक लेके गई थी, और उस बात को आज 1 हफ़्ता हो गया है, और वो बच्चा भी नहीं है। उस जिस दिन मैं लेके गई थी उसके नेक्स्ट डे वो एक्सपायर कर गया था। तो ऐसे था कि मैं थोड़ा-सा अपसेट हो गई थी कि मैं बहुत मेहनत कर रही थी कि वो बच जाए, बट वो नहीं बचा, सेव नहीं कर पाए हम उसको। और जो मुमकिन कोशिश हम कर सकते थे मैंने वो सारी की, जितना डॉक्टर ने बोला उससे कहीं ज़्यादा गूगल करके, यूट्यूब पे वीडियोस देख के कि डिस्टेंपर के बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं, उसको क्या खाने में दे सकते हैं। डॉक्टर ने सिर्फ मल्टीविटामिन्स दी थी और बोला था कि आप इनको घर से बाहर रखो और मतलब दूसरे डॉग से सेव रखो। तो मैं हर वो चीज़ कर रही थी जिससे वो बच जाए, बट स्टिल उसकी लाइफ सेफ नहीं हुई। मे बी बाबा जी ने इतना ही लाइफ दिया था उसको। तो बस यही था वीडियो में, और इसलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया, घर आकर सिर्फ वही किया, उसके बाद कुछ नहीं दिखाया आप लोगों को। 1 हफ़्ता हो गया उस चीज़ को, और आज मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं वीडियो एंड, काम तो करना ही है। और ठीक है, जो था ठीक है। और 2-3 बच्चे हैं अभी उसके सिबलिंग्स, उनका ख्याल रखते हैं। उसके साथ में एक और थी जो छोटी बोलते हैं जिसको हम, वो थी, वो अभी ठीक है। डॉक्टर ने उस सेम डे पे बोल दिया था कि उसको रिलीज़ कर दो, आप उसको बंद करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है और कोई मेडिसिन नहीं देनी है। बट डॉक्टर ने उस सेम डे पे मना कर दिया था, बट मैंने फिर भी अभी आज 1 हफ़्ता होने वाला है और मैं उसको कंटिन्यू मेडिसिन दे रही हूँ, क्योंकि उसको कोल्ड एंड कफ़ की प्रॉब्लम अभी भी है। और डॉक्टर ने बोला है कि कोल्ड एंड कफ़ धीरे-धीरे करके चला जाएगा, जैसे इम्यूनिटी बनेगा ना तो कोल्ड एंड कफ़ कम हो जाएगा, और जैसी ठंड कम होगी तो अपने आप ही वो कफ़ कम हो जाता है। तो ठंड तो भी और इंक्रीज़ होगी, क्योंकि नवंबर है और दिसंबर आने वाला है, तो ठंड तो भी इंक्रीज़ होगी, कम तो होगी नहीं। तो मैंने सोचा कि जितना भी हम दे सकते हैं उसको 1 हफ़्ता ही दूँगी। आज मैं लास्ट उसको मेडिसिन दूँगी, उसके बाद में उसकी मेडिसिन बंद कर दूँगी, और जो लीवर 52 आती है वो दूँगी उसको, क्योंकि थोड़ा-सा लीवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो डाइजेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तक तो मैं खाना-पीना दे रही थी, और थोड़ा-सा उसको फ्री करूँगी, थोड़ा-सा घर से बाहर निकालूँगी उसके, तो वो बाहर जाएगी। कुछ भी खाते हैं बाहर जाकर ये। अच्छा भी होता है, गंदा भी होता है, लोग कुछ भी दे देते हैं खाने के लिए। तो यही है कि पूरा टाइम तो मेरे घर नहीं रह सकते, हम अंदर नहीं रख सकते। मेरे घर में आपको पता ही होगा 5 बच्चे वैसे ही हैं, और बच्चों को रख भी नहीं सकते, और मैं अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती, बिकॉज़ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स होती हैं और केयर करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो बाहर जितना हो सकता है, मेरा हाथ में जितना है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उतना सेवा करूँ या उतनी हेल्प कर दूँ इन बच्चों की। बस यही था कि यही अपडेट करना था कि अभी जो कैटरीना थी वो नहीं है, उसको हमने नेक्स्ट मॉर्निंग आकर ही बरी कर दिया था। सेम डे पे उसने कुछ खाया पिया नहीं था, आधी कटोरी में भी दूध पिया था। उसके बाद में हमने उसको आई गेस मेडिसिन्स दिया था, और सेम डे पे मैंने एग भी दिया था उसको। तो वो बिल्कुल भी मुँह, मतलब जो दाँत होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे उसने दाँती बना दी थी, जो ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ होता है जो दाँत बिल्कुल ही ऐसे ना खोलते ही नहीं है, उसका हालत वैसा हो गया था। और मुझे लगा मे बी ठंड लग गया है, मैं ऑटो में लेके गई, बहुत हवा हो रही थी ऑटो में, ऑल्दो मैंने उसको गोद में रखा हुआ था। फिर थोड़ी देर मैंने उसको नीचे रख दिया था, क्योंकि मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था उसको पकड़ के। और जो छोटी थी वो भी रो रही थी, वो भी कह रही थी कि गोद में आना है, और ऑटो में बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, उस टाइम तक तो ठीक थी। वहाँ हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने मेडिसिन्स तो कुछ नहीं दी थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, इसके सिम्पटम्स इतने ज़्यादा तो नहीं है। मैंने उनसे क्लियरली पूछा, मैंने ये भी बोला कि अगर आपको लगता है कि ये ठीक हो सकती है तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको ये फ़ील होता है कि ठीक नहीं होगी तो भी आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि बच्चा छोटा है और इतना सफ़र कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं ना। अगर बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा, डिज़ीज़ का कोई इलाज ही नहीं है, डे बाय डे उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना। मैं भी वहाँ पे लेकर जा रही हूँ, और मेरा भी हार्ड वर्क हो रहा है, बच्चा भी परेशान हो रहा है ठंड में। तो यही था, मैंने उनसे साफ-साफ पूछा, उन्होंने बोला नहीं, ये बिल्कुल ठीक है और ये रिकवर करेगा। अभी पीक पॉइंट पे है इसका डिज़ीज़, बट ये रिकवर कर जाएगा। इतने ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं हैं इसके, जैसे होते हैं डिस्टेंपर में बच्चों को, वैसा नहीं है। तो पता नहीं क्या हुआ उस दिन, वो घर आई मैं लेकर उसको, और घर आकर फिर अम,
मैंने उसको मेडिसिन दी, दूध दिया, एग भी खिलाया, और घर में जो हमारे बच्चों के कपड़े थे मैंने वो कपड़े भी हमने बाहर रखे। मतलब रज़ाई था लास्ट ईयर जो हमारे बच्चे सोते थे जिसमें मैंने वो निकाल दिया कि बच्चे को ठंड ना लगे, मे बी उसको ठंड लगे इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही, क्योंकि उसके रिएक्शंस एक्टिविटी बहुत चेंज हो गए थे घर आते आते। तो मैं घर आई और सारी चीज़ें की, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमने उठकर देखा, मॉर्निंग में जैसे चिल्लाते थे, मॉर्निंग में ना इनको सुसु पॉटी आता था 8 बजे करीब, या खाना खाना होता था तो ये चिल्लाने लग जाते थे कि हमें खाना दो खाना दो खाना दो। बट उस दिन कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ नहीं बोला इन्होंने। छोटी थी जो दूसरी वाली बच्ची थी वो भी ऐसे अंदर बैठी हुई थी, और कैटरिंग तो जा चुकी थी, मुझे नहीं पता वो किस टाइम गई। और जब मॉर्निंग में देखा तो नहीं थी वो, और फिर उसके बाद में उसको बरी किया, और वो क्लिप भी मैं लगा दूँगी, अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना, अदरवाइज़ आप बैक कर सकते हो, क्योंकि इतने दिन से मैं अपडेट दे रही थी। बहुत सारे लोग नहीं देखते, बट जितने भी लोग देखते हैं उन लोगों ने पर्सनली भी पूछा मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है, पर्सनली मैसेज कर कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बताना, फाइनेंशियली या कोई ऐसा हेल्प चाहिए होगा तो आप हमें बता देना, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो उन लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक ही करके तो सबको अपडेट नहीं दे सकती हूँ, और बहुत दिन से व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, तो स्टेटस पे भी कोई अपडेट नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप हमें बताओ कि क्या है, कि बच्चे कैसे हैं और क्या अपडेट है। तो मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं खुद परेशान थी कि मैंने हर एक मुमकिन कोशिश की और मैं सेफ़ नहीं कर पाई। 8-9 महीने की मेहनत थी मेरी, जो नहीं हुई। मतलब एंड ऑफ द रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, बट ठीक है। 5 बच्चे थे, 5 में से 4 सेफ़ हैं अभी, और बाबा जी करे सेफ़ रहे, और जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ वो चीज़ें मैं करूँगी। 1 हफ़्ता हो गया है आज, और मैंने सारी चीज़ें सैनिटाइज़ कर दी हैं। बाहर जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ वो घूमते थे, जहाँ वो बैठते थे बच्चे, तो सारी चीज़ मैंने सैनिटाइज़ कर दी है सैनिटाइज़र से, और फ़िनाइल डालकर सब कुछ वॉश कर दिया। जो उनके कपड़े थे, जो कपड़े उस सेम डे पे मैंने छोटी के नीचे डाले हुए थे, वो सारे कपड़े हमने जब उसको बरी किया तो हमने वहीं पे रख दिए, वहीं पर डाल दिए थे, ताकि वो उसी के साथ चले जाए और किसी डॉग्स को हम ना दें, क्योंकि डिज़ीज़ भी ऐसा था और मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जो उसके पास था वो मैंने उसी के साथ में दे दिया था। तो बस यही है कि यही था, अपडेट देना था आप लोगों को। और ठीक है, आप प्रेयर कीजिएगा कि जो छोटा एक और है उसके साथ में छोटी, वो सेव हो जाए, क्योंकि ठीक है वो, और उसको कोल्ड एंड खांसी अभी भी है, कफ भी है। तो अभी हम दे रहे हैं उसको मेडिसिन वगैरह, जो डॉक्टर ने बोली है। ज़्यादा कुछ देने के लिए बोला नहीं है, वैसे उन्होंने बोल दिया है कि इसको आप बंद करो और इसको नॉर्मल आप फूड दो। तो मैं इसको ग्रेवी और एग्स वगैरह दे रही हूँ। ऑल्दो मैं नहीं खाती हूँ, बट मैं फिर भी बच्चों को एज अ मेडिसिन देना होता है तो मैं उनको दे देती हूँ। और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है हमारी, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए करेंगे, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो बचे हुए बच्चे हैं या जिनको ज़रूरत है उनको हम सेव कर पाएँ। और ठंड आने वाली है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, प्लीज़ आपके घर के आसपास जो भी बच्चे हों उनके लिए कुछ ना कुछ आप डाल दीजिए। फुट मैट होते हैं, बोरियाँ होती हैं, या घर में जो भी एक्स्ट्रा आपके पास कपड़े हैं वो आप डाल दीजिए, ताकि उन लोगों को ठंड ना लगे और ठंड की वजह से उनको कोल्ड एंड कफ ना हो। और उनको कोल्ड एंड कफ होता है तो उनके साथ में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो उनको लग जाती हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी यही है कि उनको ठंड से बचाना है, उनको कोल्ड एंड कफ ना हो। और फीड करते रहिए, जो एक्स्ट्रा खाना पे घर में बचता है वो दे दीजिए, अगर एक्स्ट्रा और दे सकते हैं तो वो दे दीजिए। सब अपने घर के आसपास अगर एनिमल्स को थोड़ा सा फीड करेंगे, थोड़ा सा उनके लिए केयर रखेंगे, थोड़े से फीलिंग्स रखेंगे उनके लिए, तो बहुत सारी लाइफ हम सेव कर सकते हैं। तो अगर सब करेंगे मिलकर, अकेले किसी के करने से कुछ नहीं होता है, और अकेले कोई कुछ कर भी नहीं सकता, बहुत बड़ी दुनिया है। तो बस ये था। और एक और चीज़ हुआ था सेम डे पर जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेम डे पे जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे पेमेंट वगैरह का जो बात होता है, ऑब्वियसली जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन जो उन्होंने दी थी, इंजेक्शन दिए थे, और जो उनका चार्ज होता है स्ट्रीट डॉग का थोड़ा सा कम होता है नॉर्मल ब्रीड वाले डॉग से, बट स्ट्रीट डॉग का होता है चार्ज, वो लोग करते हैं चार्ज, जो डॉक्टर लोग होते हैं प्राइवेट क्लिनिक में
वहाँ चार्जेस लेते हैं वो लोग। तो जब मैंने पूछा डॉक्टर से कि इसका कितना चार्ज हुआ है, तो वहाँ पे एक बॉय था, तो उन्होंने बोला कि मैम आप पेमेंट हम कर देंगे और आप रहने दो। तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि वो मुझे जानते नहीं हैं, मैं उनको कभी नहीं जानती, हम कभी ऐसे मिले भी नहीं हैं। और मेरे को 4 साल हो गए वहाँ सेम क्लिनिक में जाते हुए, मैंने कभी उससे पहले उनको देखा भी नहीं था, देखा होगा तो मुझे याद भी नहीं था। तो सडनली उन्होंने पूछा कि इन बच्चों को क्या हुआ है, और उसके बाद वो कहने लगे कि हम पेमेंट कर देंगे, आप जाओ। तो मैं बहुत जल्दी में थी, क्योंकि जो ठंड हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ऑटो मिलने में भी प्रॉब्लम होता है। जैसा आपने देखा होगा कि मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था ऑटो बुक करने में, उनको कन्विंस करने में कि आप लेकर चलो। नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। आप देख रहे हो कि मैं 2-2 डॉग्स को, छोटे छोटे बेबीज़ को लेकर वहाँ खड़ी हुई हूँ, और ठंड इतना ज़्यादा हो रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझसे चार्ज ले लो, बट चल तो लो, एक रीज़नेबल जो चार्ज होता है वो कर लो। आप डबल चार्ज कर लो, आप डबल ट्रिपल चार्ज, मतलब एक होता है ना कि आप 100 रुपये की जगह 200 रुपये दे दोगे, और वो 100 की जगह 500 रुपये मांगेंगे, तो ऑब्वियसली अपना बजट भी देखना होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैनेज करनी होती है, बहुत सारे फाइनेंस होते हैं जो मैनेज करने होते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में कितना क्या लगना है किसी को कुछ नहीं पता। तो बस यही था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, और जितना भी पेमेंट हुआ, जितना भी हुआ होगा, पेमेंट हुआ होगा, 2 बच्चे थे, दोनों को एंटीबायोटिक लगी, दोनों को डॉक्टर की जो फ़ीस होती है वो लगेगी। तो उन्होंने बोला कि हम पे कर देंगे, आप जाइए, आप बस इन बच्चों को सेव कीजिए। तो मतलब ये जो 2 लाइन थी ना, इतनी ज़्यादा फ़ील हो गई उस दिन, और मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब मैं उनको जानती नहीं हूँ, उन्होंने बच्चों को कभी नहीं देखा, और उससे पहले हम कभी मिले नहीं, नॉर्मल भी कभी हमारी ऐसे हाई हेलो वाली बात नहीं हुई, और उसके बाद में भी उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट पे कर दिया। और मुझे सिर्फ ये बोला उन्होंने कि मैम आप जाइए और हम पे कर देंगे, आप बच्चों का ध्यान रखिए, इनको सेव कीजिए। तो वो 1-2 लाइनें थी ना, मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि और इतना ज़्यादा अच्छी लगी कि यार मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और वो लोग इतना हेल्प करने के लिए रेडी हैं। एंड उन्होंने बाद में, जब मैं ऑटो का वेट कर रही थी, उसके बाद भी वो स्कूटी पे आए हुए थे आई थिंक। तो उन लोगों ने पूछा कोई प्रॉब्लम है, मैं कहा नहीं, ऑल गुड। मैं कहा मैं ले जाऊँगी। फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ बात नहीं की। ऑब्वियसली मैं थोड़ा जल्दी में थी, मैं भी नहीं चाहती थी वो मुझसे बात करे, और ना मैं खुद से उनसे बात करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे थे मैं पूरा उनको ऐसे गोद में लेकर जा रही थी। उनके पास उनका खुद का पपी था, तो कोई इन्फेक्शन हो जाए उस बच्चों को और कुछ हो जाए, तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और मुझे बस ये था कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊँ, इनको मेडिसिन दे दूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और जो कैटरीना थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो मैं उसको लेकर थोड़ा सा अपसेट थी कि मैं बस घर पहुंच जाऊँ किसी भी हालत में, और अंधेरा होता जा रहा था। मुझे 7:30 वहीं हो गए थे, उसके बाद में 8:30-9 बजे मैं घर पहुँची हूँ। तो बस यही था। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर वो मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, या वो कभी भी इन फ्यूचर मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके या मुझे इंस्टा पे DM करके बताइएगा कि आपने पेमेंट किया था, और मैं पर्सनली आपको थैंक यू बोलूँगी मैसेज करके। थैंक यू सो मच। तो आप वीडियो देख लेना, अगर आपको पसंद आया तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो को देखना ही देखना है। और अगर मुझे सही लगेगा, मैं मम्मी से पूछूंगी कि मुझे वो क्लिप ऐड ऑन करनी चाहिए जब मैंने कैटरीना को बरी किया था, तो मैं इसके पीछे ही लगा दूंगी। अगर आपको देखना हो तो आप वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया तहे दिल से उनका शुक्रिया। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और वीडियोस को देखते रहिए, ताकि मैं और ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, और ज़्यादा लाइफ को सेव कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।